शराब पी रहा था बेचारा, कौन से आप तो कर रहा था, और ऊपर से इसकी याद बीमारी, इतनी तकलीफ। जनवरी से किसने हमारे से मेरे ख्याल मई में जुलाई में नाम लिया, उस समय तक यह खाट में पड़ी थी, और वैसे भी काफी दिन से तकलीफ थी इसके, बहुत दिनों से, पर इम्तियाकती लाचार हो रही थी। तो यहाँ पर ये नाम लेकर गई, उसके बाद कति स्वस्थ होगी, फिर पाठ करा लिया, बंदी छोड़कर न बेड़ा पार कर दिया। ये भी अब रोटे डोवे से नहीं, उस दिन साइकिल पर बैठा कर लाए थे इसको। कौन सतगुरु दे जी, मेरे तो तुम उठा ना जाता, उठा भी नहीं जाता जी। मैं डॉक्टर 30,000 रुपया लग लिया जी। 30,000 तो डॉक्टर गला दिया था बेचारी। और जी श्याम सितंबर जी सब कम देख लिया मेरे जी, हम तो आखिर में आया आप दो यहाँ के सुख हुआ। अब ठीक है बेबे, तो हाँ जी ठीक। बहुत सतगुरु देव की। ये हमारे कबीर भगवान से भाई जनो करो तो गोली पूछा था, ठीक से भाई कहने वाले कुछ भी कह दो, गरीब ने, हमारे भगवान गरीब है, हम भी गरीब है, कोई कुछ कह सकता है, बस भी बैठ जा। अब ये इसलिए बता रहे हैं भाई हमें, हो सके किसी की चौंध टूट जा, काल तो छूट जा, को भगवान आत्मा। अरे माता मसानिया पांडा छूटा है। इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे। अरे कांतारी है तो रोक सकते हैं, इसने भी ट्रक में घेर के सांप ले गए थे हमारे दौरा। करी होता है बताइए अपना। अरे खड़ी हो जा, मैं फिर लेना पड़ेगा, छोड़ गया फिर बिगड़ाया खेल तेरा। पहले ये ले ले यहाँ से, ऐसे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऑन है, ऑन कर लो। ये आपके सामने बहन कांता कीना है, उनके पिताजी का धर्मवीर, और ये जनता कॉलोनी रोहतक के रहने वाले हैं। जनता कॉलोनी गौशाला के पीछे रोहतक में ये रहते हैं। तेरा क्या तकलीफ थी वे, तू बता दे कि करो ही दुखी तकलीफ तुझे। आप बता दो गुरु जी। मैं बता दूं? हाँ जी। अच्छा, अब मैं बता दूं तो आजा छोड़ दे। तो ये बहन उड़न कर ले भाई, मैं बता दूंगा। करें यार, ये इस बहन का चित्र है। हम चित्र भी ले लेते हैं साथ में, आवश्यक होता है तो ऐसे कहीं पर कोई आ जाती है बहन कुदरती जो आ रही है, हम उन्हीं को देख कर शकल से उन्हीं को उठा रहे हैं। नो नहीं सोचियो को एजेंट बना के ला रखे हैं कई भाई, क्योंकि ये काल आगे तागे गलत बोलने जाएगा, गलत विचार देता रहेगा। एक भगत जी ने बोला जी, मन्ना अपने दफ्तर में जिक्र कर दिया इस इन बातों का, तो बोला मेरे सर हो गए, या तो सुनी को ना बोला, वो तो दूत अपने एजेंट रखे हैं और उन्हें पैसे दे महीने के, हो गया भाई। ये बहन, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और इतनी तकलीफ होगी कि पागला की तरह को बाड़ा न पाड़े और नाना प्रकार की। तो इनकी इस धर्मवीर के दूसरे भाइयों ने राज सिंह परम, इन्होंने नाम ले रखा था। पूर्ण विश्वास पूरे परिवार का हो रहा था, ये और ना तो इसने नाम लेने दे था ना आप ले था भगत जी, क्योंकि हमारे समाज में इस मार्ग का बेरा नहीं। इस करके हमने तो ये फद्दू से आदमी मानना है, घटिया से किस्म के इंसान से जो कति घर तो फालतू होंगे,
धक्के खाते आंडे इनका खान पीन ना होगा जहाँ थे, क्योंकि हमारे संसार का दृष्टिकोण यही है, लेकिन वो गलत है। ये ऐसा भी है क्योंकि ऐसे लोगों ने समाज का दिल तोड़ रखा है, जो गुमराह करने वालों ने, मेरी नकली लफंडरपना करने वालों ने। तो ईब या सच्चाई भी सामने आ रही है तो भी स्वीकार्य नहीं हो पा रही, जल्दी सी डरते हैं बेचारे। इसको इतनी तकलीफ होगी कि लत्ते पाड़ा बाढ़ पाड़ा किल की मारे, बहुत बुरा हाल है। तो उनको मालूम था, इनके दूसरे भाइयों ने, सारे परिवारों ने वो बनाई हुई यहाँ पर, ये ने बोले कि तल लुटने की जरूरत नहीं, सही सी बिरान माटी हो जाएगी, ठाया जागा ना जाएगा, महाराज जी के पास ले चलो और ये स्वस्थ हो जाएगी। कहीं दिखा भी था तेरे को, किधर दिखा भी था तेरे को, वहीं बता दे। हाँ, कै दिन से तकलीफ थी तेरे? 8-9 साल से तकलीफ थी इस बहन का। ये बहन बता रही है 8-9 वर्ष से तकलीफ थी और सारा हंडा फिरा दिखा ली थी। हाँ, नो बोले मुसलमान बड़े रहते रहे। हाँ, कोई आराम नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ फिर उससे। हाँ, कई सियाणा कहने गए ना मेरा कित कित, और डॉक्टरी भी इलाज साथ चलता है जब ऐसी दुख हो जाते हैं। और इस बैठ जावे, इसको फिर रात के समय सांपला में एक भक्त श्याम फूल है हमारा सेवक, और उसके पड़ोस में एक भक्त के वहां पाठ हो रहा था। रात में ये अपनी गाड़ी में बिठा के और सारा परिवार सांपला पहुंचा। इसकी ऐसी हालत में दे गए थे, नो चांद नहीं आओ थी इस बेबे ने, और उल्टी आई जब आंसती आई थी। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं से, इसने 1.5 साल 2 साल के करीब हो गया, कति स्वस्थ है। बोल सतगुरुदेव की। ये हमारे कबीर भगवान से भाई है, इन बोड़ी बूझ को परचे इनको कुछ भी कह लो, हम तो भाई से सब, क्योंकि अनसमझ लोग हमारे कबीर साहब के साथ बहुत खसा करते हैं। और अभी आपने सुना होगा 1 महीना पहले उन भगवान आत्माओं ने, मैं तो उन भगवान ने कहूंगा जिनके उल्टा दिमाग चाल है, कि अफवाह चला दी कि तुम्हारे महाराज जी पंजाब पुलिस पकड़ लेगी। बताओ इस समाज ने कितना ही रोया है। सच्चाई तो स्वीकार है नहीं, और अनहोनी बिना हुई 0 की 100 बना दी। भाई बोलो मतलब, चलो किधर 10% बात हो जाए ना, किधर थोड़ी बहुत हो जाए, उसका भाई 10 की घनी भी बन जा। थोड़ा बहुत घटना हुई हो उसकी चलो कुछ भी बनाई जा सके भाई, पूरा ज्ञान ना होने से, पर 0 की 100 बना देते हैं इसे भी भगवान आत्मा। 24 सितंबर की बात है, मैं 25 सितंबर को सुबह सुबह यहाँ बैठा, जो डीगल की 4-5-6 बहनें और 2-3 भगतजन जो हमारा नाम ले रहे हुआ है, तो उनका बूंदा मोहरा मुंह लटकारी में भाई की हो गया दिशा, भाई ये तो आ करती हस्ती सी बहन भाई सारे ही, और माड़ा सा मन कर रखा। मैंने सोचा कोई भगवान को ऐसी घटना ना घट गई उनके घरों में। परमात्मा अपने मन में संकल्प दुआ मालिक से ही कर सकते, तीनों और ज्यादा माड़ा सा मन कर लिया। तो मैं बोला भी बात बताओ क्या है। ने बोले जी हमने तो रात मुश्किल तक काटी साथ है, कल सांझ ने नो सुना था थारे महाराज जी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस बिना दोनों पकड़ दे, पंजाब पुलिस पकड़ दे। वाह भैया, हरियाणा पुलिस मर गई थी, पंजाब पुलिस पकड़ना आई, इसलिए की चली गई। पहले इनका नंबर आना चाहिए था, हमने पकड़ रखा था। इसे हम कोई मर्डर करते ना, कोई डाके मारते ना, 2 रोटी सुबह खावा 2 सांझ ने। तो वही वो फिर वो बोले जी सांझ ने वो काल ने बोले, तो मैं कहा मैं यो बैठा भी मत कौन पकड़ रखा। तो बलजीब शिवक सी हुई है, सारी संगत ने जाकर बताओगे उनका शांति होगी। चलो हमारी संगत का लपेटा बरा, पर उनने जो डूंडा ठा दिया तो ठा दिया, झूठा साचा, और झूठी चीज को सारा फैला दी। 1% भी ठीक सच नहीं, अगर कोई इसने 1% सत्य सिद्ध कर दे
तो कहते वो 10 लाख रुपए दे, पर ना हम जाएंगे 20 लाख। कितने भी लागत किसी अखबार में, बोला अखबार से एक, बोला जी नो कहते अखबार आ रहा है एक मका अखबार आ रहा हूँ, उसकी फोटो स्टेट करा के और सारे अंडा हो बोली हुई थी। लोग देखा था वैसी देखे वाला साथ तो ऐसा इतना काम कर रहे हैं अनहोनी और झूठ तोप चला रहे हैं, तो के घाट गालो भाई। पर हमारे सिर पर भगवान कबीर साहब से, क्योंकि ये वो नीच आत्मा जिनकी रोजी रोटी बंद होने लाग रही से, और संगत यहाँ सच्चाई भगवान कबीर साहब संत के साथ से। उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को नहीं, किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा हो मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। तो उनकी वो रोजी रोटी बंद होने लगी जिन्होंने इसको अपनी रोटी का साधन बना रखा था। तो फिर जो भी संगत फेटा वो इन्हों का जी नो सुना सामने तय। अब बताओ के रो उन्हें हमारे कबीर साहब की झूठी अफवाह फैला दी के भंडारा करेगा। इसको अच्छी तरह लगा दो भाई, सीख शाख ला के सीख लगा दो बेटे। तो उठा आनंद खड़ा हो तो बैठा रहे अपना अभी ऐसे तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे भगवान गरीब राम भी गरीब, कोई भी कुछ कह सकता है। जैसे महर्षि दयानंद ने कबीर साहब की दो मुंह माई वाई कह दी, कह लो भाई कि बस की, पर लाल कीचड़ में गेरता है कीमत नहीं घट सकती। लाल पे गारा गेरने से, कीचड़ गेरने से उसकी कीमत नहीं घटेगी। कितना झूठा, कितनी गारा गेर लो, कितनी उनकी झूठी बुराई बदनामी कर लो, लाल तो भाई लाल रहेगा। इस प्रकार अब मैं आपको बताता हूं, ये बहन ये फोटो ले लीजिए पहले। ये दोनों माँ बेटी है। यह छोटी सी गुड़िया इस बहन के गोदिया में बैठी है। इसकी बहन लड़की है 7-8 वर्ष की, नाम स्वीटी। ये लिया ये माल्टा हरसाना के रहने वाले हैं। ये माल्टा हरसाना के रहने वाले हैं, माल्टा के माल्टा हरसाना कट्ठा गांव से हो साथ ही साथ में। ये बहन बतावा थी ने बोली जी मेरे 23 साल से दमा था ना, 34 साल से, 34 वर्ष से दमा था और मेरे नमूनिया बिगड़ा था। मेरे माता पिता मेरी शादी भी नहीं करना चाहती थी क्यों मैं 1 महीने में 20 दिन बीमार रहा करती, इसलिए मेरी शादी भी बहुत दिनों के बाद की गई। इसमें बोली मैं 24-25 साल की हो चुकी थी, जबकि पहले लड़कियों की शादी बहुत शीघ्र कर देते थे। इसका नाम है भगतमती कृष्णा, पत्नी श्री सतपाल, पुत्र श्री सरदारी। अब इस बहन की आयु 40 वर्ष है। गांव मालचा, ये लड़की गोपालपुर की है, खरखोदा के पास। पूरा एड्रेस बताऊं, देखो एजेंट तो एक हो सका, अड़ोसी पड़ोसी को ना एजेंट पाओ है, तुमने भी पूछा यू जाके एक बार एजेंट से गाँव में बताओ से। इसने बताया कि 6 वर्ष की आयु में दमा श्वास हुआ था और घर वालों ने, भाइयों ने, सब ने, क्योंकि अपने बच्चे ने और खासकर लड़की हो चाहे लड़का, वैसे तो सभी को प्रॉपर देखते हैं, लड़की को विशेष ध्यान से जोर दिया करो भाई इसका, क्योंकि पराए घर जाना से
अपने माँ बाप को घाट निकाला, बाण भाई भी ने सोचे इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना। सब जगह सभी मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों पे ऑल इंडिया ताई सारी दवाई खा ली थी, पर कोई राहत नहीं मिली। पर शादी भी होगी, 2-3 बालक भी हो गए, पर ब्रांड माटी नहीं हुई किनो। सर्दियों में तो ऐसी हालत हो जाती थी, रोटी टूका पर बना करता भगदी सतपाल, ये दूध का काम करें से। तो इसने 1999 जनवरी में नाम लिया। उसके बाद यह बहन कहती है मेरे कोई तकलीफ नहीं। अब 2 साल होने वाले हैं, 1.25 वर्ष हो गए इस बहन ने। कहा जी मेरे कोई तकलीफ नहीं, मैं कति स्वस्थ हूँ, बोल सतगुरुदेव। और इसकी ये 7 वर्षीय लड़की स्वीटी, इसका जन्म से श्वास की बीमारी थी, पैदाइशी। तो मेरी हंसी करा करते, पड़ोसी भी, घर वाले भी, देवर जेठ जेठानी भी, लोग क्या करते आपने कैसी सांस ली एक और पैदा कर दी, बता। ये मेरे हाथ में थी, मन ने के पैदा क्यों कर दी, चलो हासिल वे कुछ भी कह लो। मतलब वो बच्ची बचपन से ही सांस नहीं जुड़ता था। ने बोले जी इसके सिर पे आपका हाथ ही रखवा था। उसके बाद नाम तब ले लिया, लड़की ने भी बाद में लिया, तो उसके बाद इसका कोई तकलीफ नहीं। बोल सतगुरुदेव। अब बताओ भाई, ये कबीर भगवान की शक्ति काम कर रही है और इस तार के माँ का है। हमारा कनेक्शन उस थर्मल प्लांट से है, इस तार का उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान से। और ये वो बिजली जिसने कनेक्शन मिल गया उसके ढूंढे उठा देगी सारे काम। अपने तुम पंखे खराब कर रहे होगे तो दूसरी बात से, जिस काम तक साफ हो गया और सच्ची लगन इस मालिक में होगी 100 की 100, बस कमी नहीं रहेगी। या कमी इतने है, इतना हम कच्चे पक्के से दोगले से रहे से, मतलब पूरा विश्वास नहीं। पूरी विश्वास के लिए 5-7 दिन का हम सत्संग नहीं करावा से। हमारी संगत को वो सुख हो रहे से मेरे ख्याल धरती पर शायद ही कहीं हुए हो अब। और फिर भी देख कितनी संगत आवश्यक बेचारी, या तो टूट कर पड़ जाना चाहिए था इन्हें। पर भाई कुछ ज्ञान की कमी, और ज्ञान हो यहाँ आने से, इन विशेष समागमों को सुनने से। एक दिन की सत्संग में पूर्णमासी को या शनिवार को अतवार को हम एक भूमिका सी बनाते हैं, सत्संग की तो स्वाभाविक बातें होती हैं, और यहाँ पर पूरा विस्तृत जानकारी देने के लिए समागम शुरू किया हमने। इतने सुखों के बाद भी संगत जितनी उम्मीद है नहीं आ पा रही। तो कहने का भाव ये है कि ये नींद दुखी रहे बेचारे। फिर पूर्ण विश्वास नहीं होता, पूर्ण लाभ नहीं होता। लाभ 1-2 दिशा पेटा भर दे, आदमी डिग नहीं सकता। पर भाई इस मार्ग में पाछा कांटा भी लाग गया ना, नो क्यों बता के वो फायदा तो दिखता है उन्हें। बुखार भी बन गया ना 2 दिन, नो का मेरे तो ताप चढ़ गया, नाम ले रखा। और पहले ऑपरेशन ताई 2-3 लाख रुपए लगा देते थे, और 1-2 महीने खाटा में पड़े रहा करते थे। और फिर भी माता मसाणी नहीं छोड़ी, कदे नो ना माना माता धोखी थी, कदे कुछ लाभ ना आया, आगे को ना धोखा। अब छुटाने से भी नहीं छोड़ रहे उनको, वो तो पक्की पूछ रहे थे कुछ भी नुकसान हो जाए और यहाँ पर कांटा भी लग जाए उसका भी दर्द मान लेते हैं, क्योंकि काल ने पक्का ठेका ले रखा कि न ऊपर नहीं दो। यहाँ से कबीर साहब की शर्मा नहीं जाने दूंगा। फिर हमने कहा था कि बहन एक पाठ करवाइयो। अच्छा जी, जो तांबर ली इसने अपने पति देव से कहा अगे पाठ करवा दे, मैं ठीक होगी। न्यू बोला अगले में पानी में ठंडे पानी तो डुबाऊंगा तने अगली सर्दियों में, और जब तेरा बुखार फिर या बीमारी नहीं हुई तो पाठ करवाऊंगा ना। मैं तो 6 के लिए तेरे पीछे ला के इन तंग आ रहा हूँ, इतना पैसा खो चुका हूँ। विश्वास नहीं हो रहा था। न्यू बोली सर्दी आई जब माप पे ला के कुएं में ठंडा पानी, और न्यू बोली ले ई बनाऊंगी। न्यू बोली कम से कम 10 दिन लगातार नहाई ठंडे पानी में। फिर न्यू बोलाई भरवा ले पाठ बेसिक। इसने अप्रैल में पाठ करवाया, मई में जाके। क्यों बेचारा दुख पा लिया था, विश्वास उड़ चुका था। ऑल इंडिया तो ही फेल हो लिए थी,
ऑल इंडिया में कोई तुम्हें का इलाज करा देता हूँ, गारंटी देते करवा दो। ये कबीर भगवान से, ये पूर्ण परमात्मा भाई। तो ये भी इनसे पूछोगे जब विश्वास ज्यादा बनेगा। हम तो हो सकते हैं एजेंट बना रहे हो है, तो इसलिए उन नादानों की बातों को मत सुनना और यहाँ आकर अपना समर्पण कर दो कबीर भगवान का आगे। और फिर सारी कोई धोख पूछ, कोई माता मसानी, व्रत उपवास, कनागत श्राद्ध कुछ भी नहीं करना। एक भी कर लिया दुआ दुख हो जाएगा। और फिर देखिए उस बंदी छोड़ भगवान की कितनी रजा आपके ऊपर होगी। अब आगे प्रसंग चल रहा था कि कबीर साहब उन जीवों को बता रहे, तुम जिसमें भगवान मान रहे हो नादानो, वो तुम्हारी स्यात है, वो काल है तुम्हारा। पर भाई ये बोले जी क्या करे, हम भी चारों वेदों में, पर छह शास्त्रों में, गीता जी में, रामायण महाभारत में न्यो लिख रखा से एक निराकार भगवान से यार, उससे का नाम जप लो और वही सुखदाई है। उसके गुणों के नाम दे रखे और उसी के ये तीन बेटे आप बता रहे हो, पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी महिमा हमने सुनी, इन पर हम आसक्त हो गए। आपके ज्ञान का हमने बेरा कोई ना था। न्यो बोला रे बेरा में तो बेरा देने की खातिर मैं जाता हूँ या अपने संत भेजता हूँ, जब तुम रोटी खाए रहो हमारी सुनते कोई ना। वहां तुम वकील बने पाओ सो फलाना मारा था भाई बाबा ऐसा कसूता है, नो कर दे। बाबा ने बूबा आपका मंडी बनाकर उसके ऊपर धोख मारे, उस पर पूछते बोलते हैं अन्यों का मारा बाबा तो बहुत तगड़ा है। और कबीर साहब ने वो बाबा भी फेल कर रखा, काल बाबा, वो भी तेरी दुर्गति करेगा। इन बाबिया का बस का है कि जो उनके उपासक से। तो बता भैया बात क्यों कर समझ पाओ ये सत्संग कोई सुने। और फिर ये पेटे भरेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर साहब की शक्ति आज नचोड़ियम देने लाग रही, किसी अनहोनी करने लाग रहे, फिर भी यकीन नहीं होता क्योंकि काल बुद्धि में फुल बैठा है, पूर्ण रूप से जुगाड़ जोगड़े बैठा है अंदर ही वही पर। इब काल ने तो अफवाह फैलाई कि थारे महाराज जी पकड़ रखे से कोई का नोट बना दे पकड़े गए, इसे नोट बनाने सोने में लीप जाओ पहले दोपड़ी गाले बैठे टीना के तले। इन बेशर्मन शर्म भी ना ही करती हुई भी नहीं सोचा कुछ क्या कह रहे हो। कोई कुछ और कोई कुछ, ठीक है भाई, क्योंकि उनके बस के नहीं वो काल बुला रह सकते, वहां कोई चला ना था। उन्होंने तो ये सोचा था कि पड़ोसी पे ताला बंद पाओगा, कोई नहीं जागा, मतलब कोई संगत नहीं जागी। उन्हें ये सोची थी कि इस अफवाहों को सुनकर हमारी संगत पहले से 3 गुना आई। उस दिन उस प्रवासी को ये सिद्ध कर दिया हमारी संगत में, ये बांधे नाले बांधे जाएंगे। गरीबदास के स्वान रूप संसार है कुछ कर सी नहीं, पर शीश महल ने देख कर ये भौंक भौंक वर जाए। ये कुत्ते कैसे संसारी लोग हैं जो हमारी उपलब्धि को, प्रोग्रेस को देख करके, सच्चाई को देख करके भौंक रही हैं। आप एक दिन भौंक भाग के जो शीशे के महल ने कुत्ता देखे जाए भौंके जा, देखे जा भौंके जा, सान कांच लकड़ी का मरे। या खास बात हो से पक्की बात समझ लियो। तो यह हालत सही लोगों की। यहाँ पर कोई बोली बूझ आदमी नहीं है, तो यहाँ पर आम से एक से एक बुद्धिजीवी आते हैं। अरे इतना भी नुक्स लाग गया ना, कोई बड़ा कोई नहीं, ये ऐसा कोई नो को ना भाई। तो कहने का भाई हमने आज तक एक नया पैसा, कोई भाई भगवान बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे तो अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ दियो। जो मांगे सो बढ़वा के ये दर दर पर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका तो मांगना पीवा पानी, नट फेरना कांदर सासी मांग्या करें बठियारे, और जिनकी तारी लगी तत्ववती दवाधारी। जिसका संपर्क उस ईश्वर से हो गया तो दुनिया मांगना आकर उसके दो रहे, वो मांग्या नहीं करते संत। तो कहने का भाव ये है भाई, सच्चाई में थोड़ा समय तो लगेगा, पर ये पे बंडी छोड़कर लठ गिट गया रहे। हाँ, और इन बागवान गाँव की विशेष भाग जागेंगे, डीगल करो था मायना सिमली, वैसे तो दूर दूर ना मेरा नाम कितका उठा ले जाते एक में चाल ले पड़ा कोई वस्तु, पर विशेष कर यहाँ विशेष लाभ हो रहा है। और डीगल में कम से कम 500 संगत हमारी, एक से एक नेक आत्मा। अब वहां पर बरवाला के अंदर आश्रम
बन रहा अपना। और वहां पर भरत किया, 3 ट्रैक्टर एक लेडी गला लगे थी, और दिन रात ने बेचारा ने कर दिया वहां पर, ठोक का है उसने। ये वो हंसात्मा थी जो रेते में रड़े हुए लाल पड़े थे, कोई दारू उड़ रहा था, कोई कितना, और मांझ दो का अपने उसे लाल फेर बना लिया, उनका की बिगड़ गया था। और यहाँ कर थे कि आप देख रहे हो दिन रात बेचारे, यानी वैसे तो सारी ही संगत लग रही है, क्योंकि आसपास के गांव वालों में थोड़ी सी दिन रहा करें, लोगों की अफवाहें फैलाई भी दूर क्या नहीं होती है विशेषकर, पर देख लेना 1-2 साल में ये सब महसूस करेंगे कि हम गलत कहा करते उन नाजान लोगों के बहकाई हुई आत्माएं, क्योंकि वो तो ऐसे कुछ इंजेक्शन ला का पूरी दवाई भर दे एक कब्र में, और फिर वो कई दिन तरमराट रखे उनके, वह फिर सच्ची मान लेते हैं उन बातों को, पर सच्ची तो बहुत दूर घर होते हैं। अब कबीर साहब जब उनको बता रहे थे कि जिसको तुम जब वहां वकील बने पाओ तो तुम हम बतान जाओ, जब कोई तो कहता है ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है मैं तो शिव जी तो ऊपर मानूंगा, कोई ना चाहे कुछ भी कोई ले। मैं बोला भाई चलो शिव जी से बड़ा तो नहीं मानते होगे, हम कहने कैसे शिव जी से बड़ा मानो, लेकिन आपके ना मानने से और आपके मानने तो वो बड़ा छोटा नहीं हो सकते, वो 3 लोग के भगवान से, और 3 लोग के तो के आप कह रहे हो, और कहा 3 लोग के तो से, और लोग भाई और भी बहुत है, उनका कौन है कि उनका भी यूएस है, उनका मालिक भी ये परमात्मा, नो नहीं हो सकता। डीसी को कहें कि डीसी जिले का अंदर भी पूर्ण होते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं जिले का मालिक होता है जैसे स्वाभाविक, और जिसने ना बेरा वो सुट्टी महिमा गाँव नौकर पर नौकर, ये सारे देश में यूएस है बस एक, सारे देश में नहीं हो सकते ये, अन्यों का प्रधानमंत्री भी यूएस है, क्योंकि वो उसकी प्रभुता से ज्यादा प्रभावी हो रहा है, क्योंकि वो उसके ज्यादा नजदीक संपर्क में है। पहले गांव में पटवारी से बड़ा कोई नहीं माना था, एक बुढ़िया का बेटा पटवारी तहसीलदार ला गया, विधवा हो रही थी, और बड़े दुखों से वो लड़का पाला पोसा फिर पढ़ाया, उसने भी बेरा था तेरी माँ ने भाई तेरी खातर कलम सर तोड़ रखी, आपने देही तोड़ रखी है, बहुत दुख पाया करती बेचारी, ऊपर से विधवा, छोटा सा मैं, फिर मेरी पढ़ाई का ख्याल, भैया मैं जानू के ऊपर घास फूस लाकर बेचारी को पढ़ाया हूँ। फिर ने बोला माँ वो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तने बहुत दुख पाई अपने बेटे खातर, और तेरा बेटा तहसीलदार लग गया। बुढ़िया सिर पे हाथ रख कर आशीर्वाद देती है, बेटा भगवान करे जल्दी पटवारी बन जाए। अब देखो क्यों उसने बेचारी ने पटवारी के महत्व का बेरा था, पटवारी तो करवा नहीं, क्यों गांव में पटवारी हो ही रहा कर दी पहले, क्योंकि ऐसा ही राज था उसने, कोई ऊपर सुनाई थी कोई ना नहीं धमका दिया करते, वो बेचारे उल्टे आके उससे चिपट जाते थे, वो दुखी रखता थे सुखी करता। इसी प्रकार एक दिन अखबार में आई हुई थी पेपर में कि एक कोई मुख्यमंत्री था किसी स्टेट का, उसके ऊपर कोई झूठा या सच्चा मुकदमा बना हुआ था, उसको अंदर कर दिया। तो उसने एक अखबार में प्रश्न कर रहा है, चुटकुला टाइप आता है हंसी मजाक सी का, एक प्रश्न कर रहा है बांगे बांगे मुंह आड़े एक चुटकुला आया कर इसमें कूड़सी में, एक नू कहता है बिना भाई एक बात बता, नू करके डूंगा वादरा दिखाओ, क्या कि फलाने मुख्यमंत्री को कहते हैं अंदर कर दिया, कहा भाई अंदर कर दिया, वो तो आपने भी पढ़ा होगा। अब इधर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर ये कोई ऐसी गलती करते क्या इनको भी सजा हो जाएगी? अरे बोला हुआ कि डीसी लाग रहे उनकी ना भाई बताओ, तो वो लोग हुआ कि डीसी लाग रहे उनकी सजा ना होगी, अर्थात प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वो डीसी को मैं तो मान रहे हैं, और प्रधानमंत्री की तुलना में डीसी का पलड़ा शक्कर में जाएगा। हाँ वो तो बहुत निम्न सतर के ऑफिसर है। तो हमारी जो जिनके हम सराउंडिंग घूम रहे हैं, जिनकी महिमा आवश्यकता से अधिक दे रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर होगा, हम तो मानना है कोई ना, पर भाई ना मानो वो आपकी मर्जी, हम तो एक विस्तार जानकारी देना चाहते हैं, और ज्ञान हो तो फिर मानना भी पड़ेगा।
तो मैं बोला भाई एक बार एक कथा सुनिए, शिव पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में, हाँ शिव पुराण में। आकाश जी क्या? एक बार भस्मा गिरी एक महात्मा थे, ये गिरी पुरी ये सारे शिव के उपासक हैं और नाथ। भस्मा गिरी नाम के एक महापुरुष हुए, उन्होंने भगवान शिव के द्वार का आगे गेट के कति सामने और उल्टा सिर कर लिया, ऊपर न पा करके तपस्या करी 12 वर्ष। एक दिन पार्वती कहने लगी, हे महादेव के देव, आप सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। यह हवा है ना बिरानी, या पाट दिया अगर आदमी ने। और उसने शिव जी फूल गए, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? पार्वती कहने लाग रही, आप तो देवताओं के देवता हो, जो चाहो सो कर सकते हो। इस गरीब का दुख भी सुन लो बेचारे का, 12 वर्ष हो गया आपके मरने आ गए, कुछ मांगना चाहता होगा। अच्छा भाई, तेरी मैंने प्रार्थना स्वीकार करी, भस्मागिरी मांग के मांगा। भस्मागिरी तो ठहरा सीधा और खड़ा होकर हाथ जोड़ कर बोला, ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अक्तल में वचनबद्ध हो गया। ने बोला ये भस्म कड़ा दे दो, तो अपना पैर रखा। भस्म करने वाला एक सिद्धि युक्त कड़ा उसने तैयार कर रखा था शिव जी ने। उसमें मंत्रों से ऐसी सिद्धि वर्दी थी, जिसका ऊपर न्यो कर एक वो भस्म को कह दे वो भस्म हो जाए। सिर पर रखना था, वो कहीं असर नहीं करे, सिर पे न्यो होया ना, अरे एक में भस्म कह दो, खत्म हो जाए। ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। ने बोला रखिए करेगा ना कभी मैं इसका दो, और किसी ने दुखी करेगा। अगर नहीं आप वचनबद्ध हो चुके, उसने काट के दे दिया। अगले भाई तू ना मानता तो उसने क्या मेरा तेरी ये सियात से। जो बोला लेकर डावले तरफ फूकूंगा। शिव जी को कहा कि हो तैयार। ने बोला शिव जी तो देखा ना करड़ा लेकर नो चलिया, और शिव जी ने तो डांग ठोक दी, छलांग लगा दी, बाज दिया। अब उसके मन में क्या था कि शिव जी को खत्म करूं, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊं। और इस उद्देश्य से 12 वर्ष उसके शिव जी के सामने खड़ा रहा। गरीबदास जी महाराज कहती, और शिव जी से सुर ज्ञान, इतने महापुरुष ज्ञानी पुरुष देवता, पर ये नहीं जान सके कि इस नादान के मन में के खोट से। और दोनों का सर्वशक्तिमान में बोले, आप कह रहे हो सर्वशक्तिमान, ये विष्णु पुराण में नहीं है। मुंह लटका लिया, उड़ो मुंह कर लिया। नाट्य विष्णु पुराण में राखी और आगे शिव पुराण नाट्य दीप खोल के दिखाऊं तेरे थे। पर उसने भी राखी थी कि शिव का उपासक है, तो शास्त्रों से इतना तो ज्ञान था इसका। यूं देखा मेरा ताई कोई त्रिया दी दे करके, और वहां फिर आगे की सुन के अपने तेरे भगवान के लिए भागा जा रहा है पीछे पीछे भगवान। वो भस्मा गिरी, भस्मा सुर तो उसको बाद में कहा, तो उसने राक्षसा किसे कर्म कर दिए। नीचता तो थी उस नीच की कि अपनी माँ को पत्नी बनाना चाहे, जगत जननी, यानी भाई माता है वह 3 लोक की, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु में ही कुल धनी है 3 लोक के। माँ को पत्नी बनाना चाह रहा है नीच कर्म के द्वारा, तो भाई और शिव जी को मारने के लिए भाग लेता है पीछे पीछे। सिद्धि उसमें भी आ रही उड्डन की, ये सब आ जाती है सिद्धि आकाश में उड़ने की। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। शिव जी भागा जा रहा है और पुकार रहा है विष्णु से, मुझे बचाओ भैया आओ, हे भगवान विष्णु रक्षा करो। अब सुदर्शन चक्कर ले रहा है, इसकी काट देगा गर्दन। अब सुदर्शन चक्कर ने भी भस्म कर दिया, तो भस्म कंडा होगा इसको। तो विष्णु जी ने सोची भाई यो कोकरे काबू नहीं आवे, पार्वती का रूप बना के और उस भस्मा गिरी के सामने खड़ा हो गया। अब भस्मा गिरी तो पार्वती के लिए ही अपने नीच वृत्ति से ही ये सारे 12 वर्ष की तपस्या की थी, तो वो खड़ा हो गया। और शिव जी का खकाट उठा जा, उन्होंने सोची तो 10 किलोमीटर डटता नहीं। अब वह शांत होकर खड़ा हो जाता है, आ गया देखो फिर दिखा दूंगा, फिर डांग ठोक देगा। ये तो 10 किलोमीटर तो है, शिव जी तरह कोई नहीं। तो वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। तो पार्वती के साथ ऐसे ही उठपटांग बातें करने लगा। पार्वती बोली, नो कर, तुमने नाच के दिखा। भगवान विष्णु पार्वती के रूप में कहे कि डांस डोंस कर थोड़ी देर। ने बोला मैंने नाचना तो ना हो, मैं तो तपस्या तो करी है। ने बोला मैं, वो बोली मैं सिखाती हूँ तुझे। अब ला क्या बोले ढूंढे मारा। ने बोली नो नहीं, जैसे मैं जिस अंग को जैसे करूं ऐसे ही करना है। अच्छा जी,
न्यो करते न्यो करते वो शर्पा हाथ कर लिया, पार्वती उसने भी न्यो कर लिया, बोली उसने दोनों से हाथ में कड़ा ले रहा था। जब शर्पा जा लिया, विष्णु जी ने कह दिया भस्म करने उसकी राख होगी। लेकर उस कड़े ने गालिका को जो बढ़कर विष्णु शिव जी के सामने प्रकट हुई कि महादेव कहाँ भाग रहे हो भोलेनाथ, अब बाज लो आप भी। एक राक्षस ने मेरे साथ ऐसे धोखा किया और भस्म कंडा मांग लिया, मुझे मारना चाहता है, सांस नहीं चले। विष्णु ने बोला मैं ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने उसको खत्म कर दिया, तो घबरा मत। अगर नहीं वो हो ही नहीं सकता खत्म, उसके नेड़े कोई जा ही नहीं सकता, भाग ले। उन्होंने सोचा ही मर रहेगा सारा दिन भाग के। जो बोला मेरी बात सुन लो, मैं सच्ची कहता हूँ, हक मैं नहीं मान सकता। कैसे मारा, फिर मुझे पेटा भरो तो विश्वास हुआ। जो बोला बताऊं कैसे। एक लड़की का रूप बना लिया, सुंदर लड़की का, और अर्धनग्न शरीर, और जंगल में चल पड़े भगवान विष्णु। शिव जी भूल गया भस्मा गिरने भी, और उस पार्वती उस लड़की के पीछे भाग लिया विष्णु जी के। इस विष्णु शिव पुराण में ऐसा लिख रखा है, या मैं बता भी नहीं सकता कि बड़ी शिव भगवान गिला। और जब फिर भगवान उसना हाथ पकड़न दे और विष्णु रूप मान दे, फिर देखा उसके मुंह का ना क्यों करे, तो कर तो बोड़ी पूछ बना दिया ना, मैंने न्यू बसवागिरी बना दिया, न्यू मार दिया बनो। जब उसका कालजा ठंडा हुआ, साचे जरूर कर दिया होगा काम, जब मैं चक्कर में गिर दिया आपने, वो तो पड़ा बोड़ी पूछा था। तो जब वापिस आया, जब भस्मागिर की राख देख ली ना, जब और दांव शांति हुई, जब लात मारा उसका शिव जी बड़े के चोखा भाई कुछ भी कर से। तो भाई ये बतावा तो काली भी माने सच्चाई गुंडी लाके देख चाला बैठ जाए और शास्त्र प्रमाणित, तो मान्य हाथ नहीं पर उठ के चलेगा। तो बताइए इनका क्या करे, क्यों वो काल के बंधे प्राणी, ये जम के बंधे प्राणी, ये काल के पक्के बह हो रहे से ये मान नहीं सकते। गरीबदास जी महाराज कहते हमारी बोली वो लह जो देसी मारा, हमारी बात वो पकड़ेगा तो सतलोक का अधिकारी होगा। हमारी बोली वो लह जो देसी मारा, हमारे देश का होगा। हरियाणा का ना तो बिहार में फेंट जा, जब मैं पकड़ जाएगा क्यों भाई होते हैं नोन की बोला, हरियाणा का नहीं की, जब मैं लोहा लाग जाएगा कितका से भाई तो बोली पकड़ दो भी जाने जाएगा, कितका बुझ जाएगा शायद दोनों का यो भी दोनों एक रस से सरसा जलेगा वो, इसे हो जाए मा जाए मानस भाई से। ऐसे ही यहाँ पर आज देख लो कितने बान भाई आज ऐसे विचारों से हम इकट्ठे हो गए, क्योंकि हम सतलोक के हर हमारी बोली मिल गई आपस में, वाई नो की वो पहचान ली। हमारी बोली बोल है जो देसी महारा, हमारी बात न वो पकड़ेगा जो सतलोक का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार इतने में वायु भगवान को कालदेव आ जाता है, तो उसका तो टाइम हो गया, और वहां से वो एक सिद्धि है उसकी, वो मंत्र बोल देता है। उस मंत्र बोलने के 1 घंटे के बाद आता हो, क्यों वो तो गरम गरम माल भी ठंडा होया पा, उसने अपना समय निर्धारित कर रखा है। और वो सभी जितने भी 1 लाख जीव तपस्या पर तड़प रहे थे, वो वहां से उस मंत्र के बोलते ही एकदम जैसे उछाल होता है उनको जंप दिया जा, और वो कम से कम 1000 किलोमीटर ऊपर जाकर, और वहां से फिर वो ऐसे चल पड़ते हैं सिद्धि से, और रास्ते में आकर वो ठंडे होकर होश में आ जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं जहां पर, वहां पर उस धर्मराज बना रखा है इस काल ने अपना एक न्याय लेखा धोखा करने वाला, उसके बारे में आ गए उसके द्वार पे अपनी उनकी बही खुली पावे, उनके कर्म का लेखा जोखा भी बाकी है। वो तो फरी में रुंगे में कष्ट था जो तपस्या का था, और वहां सब दुखों से ज्यादा दुख तपस्या पर हमें होता है। उसके बाद उस पे दो कारण बना रखे इसने। उस पर गर्म करने के बाद ये जीव किसी भी दुनिया में डाला जा सकता है, जब तक ये वहां जाता है इतने ये मनुष्य शरीर में पक्का दृढ़ होता है, और उसमें गर्म करने से ये 2 लाभ उठाता है। एक तो अपना माल काटे, और दूसरे फिर इसको ऐसा कर दे, इसको किसी दुनिया में फिट कर दे, फिर माँ ये पट दे गदा बन कर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार तो इसलिए जैसे माँ के पेट में बालक कहता है वह ढंग से लग माता के खाने पीने से, और बालक घूमे, माँ शांत सोए
और बालक सारी रात रो और चक्कर काटे, एक को सुख दूसरे को दुख। तो वहां पर हमारे साथ इस काल देव ने ऐसे किया। इतने में वो काल निरंजन ने सोची वे सारे जा चुके होंगे और चाली पे वो देखा ही तो सारे उड़े बैठे बतलान लाग रहे किसी के लिए, क्योंकि कबीर साहब की शक्ति के आगे सिद्धियां फेल हो जाती है। तो निरंजन ने देखा ये तो भाई जोग जीत दिखे से वो कभी सहजदास का रूप बना ले, कभी जोगजीत का। सहजदास वो जिसने कबीर साहब के हुक्म थे, सतपुरुष के हुक्म थे, और निरंजन को धक्का देकर बाहर काटा था। और कभी जोगजीत का रूप बना ले। निरंजन ने सोचा ये जोगजीत और सतलोक तो मेरे लोक में कैसे आ गया। वो जोटे वाली बात, हाथी वाली जोटे वाली। अब कबीर साहब उसने देख के कबीर साहब ने बोले मेरे ऊपर यो काल है, यूं झपटा जैसे बाज चिड़िया पर झपटा करे। अनु बोले आज ठा गया तो मेरे वहां से तो तूने मुझे मार कूट कर निकाल दिया था, और आज तू मेरे लोक में किस आ गया, तो मैं कुटूंगा जोगजी तो लेकर डा। बोले धर्मदास मैंने अपने वो सांस का सुमन सुमर दिया, सतनाम और सारनाम। सतनाम के सुमरते ही ये कंडम हो गया, ऐसे जैसे पक्षी की पांख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़फा कर कुछ नहीं बसाए। फिर मेरे पैर पकड़ दिए आके, जब नहीं बसाई नो देख जाएगी तो भाई बकल तार देगा। बोले मेरे पांव पकड़ दिए दोनों, रो रो डटे कोई ना, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तो अपने बाप समान समझू सो, मैं तो सतपुरुष के समान आपको ही मानता हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई का रूप बना के आए थे भगवान स्वयं सतपुरुष कबीर साहब। बोला मेरे पे गलती होगी, के बालक कितने अवगुण कर दे, बाप माफ कर दिया करे, अनजान पड़े मैं आपको बुरा बुला कह दिया। तो भाई यहाँ पर उसका कबीर साहब बोले अच्छा फिर क्या चावस तो आपने बताओ, मेरे राज्य में कुछ कमियां हैं थोड़ी सी, उन कमियों का आप दूर कीजिए। अच्छा कर दूंगा। बोल कौन सी कमी है? अग्नि वचनबद्ध हो जाओ। छोड़ने नहीं पैर रो ही रो, अच्छा वचनबद्ध हो गया, बोल क्या मांगे। वो तो जानी जानते हो कि मांगेगा, को भी मांगेगा मांग लेगा। नो बोला जी कहाँ जाओगे? कि मैं जाऊंगा मृतलोक में, इस संसार मंडल में जाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी जाऊंगा, और नित्य जीवों को जाकर समझाऊंगा कि तुम काल की साधना कर रही हो, और ये काल तुम्हें गधे कुत्ते सुअर कुत्ते कुतिया बना रहा है, और तेरी पोल खोल के आऊंगा, और तेरी मेरी उपासना वहां दंड करके आऊंगा सतलोक की, और सारे जीवन वहां भेजूंगा। तने इसी दुर्गति कर दी इनकी। तो क्या था इनका? मीठा बोल कहने का था सत का राज करूंगा, हमने दुखी कोई ना करूं। ने बोला जी मन तो एक न्यायाधीश बैठा रखा है और एक संविधान बना रखा है, संविधान मैंने वहां शास्त्रों के माध्यम से सबको सुना रखा है। अब ये ना आचरण ठीक करे तो मैं क्या करूं जी? ने बोला आचरण तो खुद करवाता है, मन रूप में बैठा हुआ, उन्हें बेवकूफ बना रहा से। तेने बोला महाराज जी ऐसा काम करियो, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु आवे, चौथे युग में बेशक ले जाना। तो बोला अच्छा चलो। इस बात का बंदी छोड़ने भी ज्ञान था कि इन 3 युगों में जीव इतने संकट में नहीं होते जितने ईव हो रहे से बेचारे। अब तो इनके विचार ठीक नहीं, कोई दारू में कोई दप्पे में, ये बहन 90% शराबियों से तंग है, इनके बालक में कमजोर से हो रहे से कर्जे धड़केदार से, क्योंकि काल में बेरा था कि कलयुग में जो जीव कबीर साहब की शरण में आ गया तो बेड़ा पार सब रह नहीं सकता। और यूं भी बेरा था कि अगर ये सोपी में रह जाएंगे तो भगवान किता न किता को सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ जाएगा। ऐसा रोग काट दिया, 2 तो मजहब बना दिए इसे कसूते, 2 के 4 तो जमानत लटकाट रखे, ईसाई मुसलमान हिंदू और सिख, और फिर जाति पाती, वो अपनी साधना को बढ़िया, वो अपनी साधना को अच्छा। आज से 15-2000 वर्ष पहले कोई मजहब न्यारा नहीं था,
बता दो किसी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में को मुसलमान का, हिंदू का, ईसाई का, सिख का किसी जिक्र हुआ हो? इतने इतिहास आप शास्त्रों को पढ़ते हो, कहीं नहीं थे। इस काल में भी रहा है कि मुसलमान धर्म ऐसा बना दिया, हिंदुओं की एक नहीं सुन सकते, शास्त्रों की तो मानने कोई नहीं। और ये शास्त्र किसी जाति मजहब या धर्म के नहीं है, ये तो उस समय लिखे गए थे जब ये मजहब और जाति बनी भी कोई ना थी। ये मजहब नहीं थे, जाति जाति थी, जाति कर्म आधार पर थी। अब तो हमने अपने हिसाब से फीत लावा है, वो कर्म जो करते थे उनके आधार पर जाति थी, पर मजहब नहीं थे। टीवी रोग काट दिया। अब मुसलमानों ने कोई कह कर दे दे, नगर राम का नाम नहीं कहेंगे मरे जिए पे जिंदे पे। मुसलमानों को इतनी नफरत करवा दी इस कालबली ने कि वो राम का नाम नहीं लेंगे। कब लेते हैं कि मर जाने के बाद, जब कोई मर जाओ उनके घर पर, जब राम राम बोलिया करें। बताओ, एक समय की बात है, एक पीपा नाम के संत, वो राजा थे पहले और फिर वो संत बन गए, राजपाट त्याग कर आगे। एक उसकी पत्नी थी सीता और एक वो, दोनों संत बन गए, भगत बन गए। एक दिन सीता, वो जा रहा था पीपा, और एक मुसलमान तेलन बैठी थी। उसने जाकर बोला, माई राम राम बोलो, भगवान का ना राम राम कहा कर थोड़ी बहुत देर, संत स्वाभाविक कह देते। ने बोली क्यों बोलो, हमारा कोई मर रहे से राम राम बोलो। छो मांगी 32 गाड़ी दी। ने बोला, उसने सोची, उसने ना बेरा था मुसलमानी से। पीपा बोला तेरा कौन इसम? पीपे ने बोली तेरा कौन धर्म है, तो हिंदू है क्या? वाह। तेलन बोली, तेलन क्या बोली? तेलन कहे तेरा कौन इसम, और पीपा बोला तेरा मरियो खसम। पीपा दास ने बोले तेरा मरियो खसम। कहते न्यो कम नहीं, इतने वो तेली जो है ना नार रोड़ा था, उड़े लुट गया ऊपर ने, 5 सीधे हाथ और दीदे बाहर। और तेलन ने देखियो तो मर गया। और पीपा ने बोला ले माई ई बोल ले राम, बोला हम तो मरे पे बोला करे, जिंदा बना बोले वहां गड़ते। बोला ले तो बोलेगी राम। लो सारा परिवार इकट्ठा हो गया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, किताब ले आए और बोलो बोलो किताब, पढ़ो किताब और बोलो हक्का राम। लोग कहे भाई छिन में रांड ऐसी हुरम्ब, और बोले राम सारा कुटुम्ब। मान लेना वह तेलन तेलन भी नाटे थी, ये भी लोग सारा परिवार राम राम कहने लग रहा। लिए तेलन ने लिए जो पीपा के पा, और पल में तेली जिया दिया जवा। फिर पाँव पकड़े, महाराज जी माफ कर दो। बोले निकम्यो, भगवान पूंडी चीजों से है, राम कह ले उसने, अल्लाह कह ले, खुदा कह ले, बात तो एक ही है। फिर काली माना की कती नहीं जी, दोनों पकड़ दिए कान, जो कहोगे नहीं बज लेंगे हम थे। जाकर पकड़ के कान तेली का, बोला खड़ा हो, जीवित तो होकर बैठ गया। तो भाई हम तो इसे न कहीं भी ऐसा काम कर दिया कि कोई राम कह नहीं सकता मुसलमान धर्म में, मरे पाछे न कहीं बोलो राम। यानी काल ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी सबको। तो कबीर साहब ने ओने बोला दी, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कल युग आवे तब तब जीव सर्व आवे। कबीर साहब ने सोचा भाई चल कोई बात ना, अब सतयुग में ये जीव इतना सुखी हो जाए इसने कोई भगवान की आवश्यकता नहीं। बाप तो पहला बेटा नहीं मरता सतयुग में, और औरत विधवा नहीं होती, ये महान दुख होती है। शरीर इतना सुंदर स्वस्थ और लाखों वर्ष की आयु होती है, फिर यू के करे सतलोक में। बीबी भी ना सुनकर आदि दो दिशे बुंडे दुखी हो रहे बेचारे, अब भी नहीं सोचते वहां जाने की, और वो तो सुने करे। और फिर सबकी समाधि चढ़े, और सिद्धियां जो आज संतों के पास भी कोई ना, सब उड़ कर चलने लग गया। और जहां पर कैदी प्रार्थना कर दी वहीं बारिश हो जाती थी, जब कैदी जब रुक जाती थी। ऐसे सतयुग में ऐसी व्यवस्था होती है। और ये सांप वगैरह बिच्छू मच्छर नहीं काटते, बड़े अपने शांत भाव से रहते हैं। फिर बड़ा कौन, मच्छर होते ही नहीं वैसे उस समय।
दुखदाई ये तत्व नहीं होते, तो भाई फिर कौन? कबीर साहब ने बोले ठीक सवाई, त्रेता में भी बहुत सुखी होता है जीव, इतना कष्ट नहीं होता, द्वापर में भी ऐसा होता है। आज से 100 वर्ष पीछे अगर हम जाएं, कितना शुद्ध विचार हुआ करते इंसान के, और बड़े प्रेम तरह करते थे, आत्मा प्रसन्न रहती थी। ये धन की चाहे कोठा भराओ किसी के, पर चेहरे पर रौनक नहीं पाओगे आज किसी के। सब घना धन से उसकी ऊँखी की बंदी पाओगे, कदे इंक्वायरी ना हो जाए। ना सब बेचारा हुई दुखी करोड़ों कौन करे, कोई बीमारी से, कोई हारी से, कोई देव प्रकोप से, सबकी घी की बन रही है। तो कबीर साहब ने सोचा था ये सत्य कलयुग में इतने काल पा जाएंगे, और मेरे बिना इन सुख तो पावे को ना, माता पे मर लेंगे दो के, मसानियां बांट लेंगे, तीर्था पे धक्के खा लेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे रो पीट कर। जब ये मेरे पास आएंगे और मान दे रोग काट दूंगा, फिर ये मुझे ही भगवान मानेंगे और किसी मानने कोई ना। और जब तक इसमें 100 की 100 आस्था मालिक में नहीं होगी, इतने आप काल से बच नहीं सकते। इसलिए हम इतना साधन आपको दे रहे हैं, इतनी डोज दे रहे हैं, और उसके बाद भी बुझी थोड़ी सी ऊपर न उठा से, थोड़ी सी, और फिर बाल नीचे दाब दे से काल बाहर जाती। पर ऐसी बात नहीं लगे रहना, और देखियो एक दिन बंदी से डूंडा नहीं उठा देगा था। इस प्रकार वो काल फिरने वाला जीव है। एक काम और करना, वो क्या? सुनो मैं बोल लो बतना। एक काम और करना जी, एक और वचन है क्या कि त्रेता युग में रामचंद्र नाम से मेरा अंश अवतार जाएगा, और उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, और लंका का राजा होगा। समुद्र पर पुल नहीं बन पाएगा, आपको पुल बनवाना। कोई बात ना भाई, बनवा देंगे, आप में शक्ति है। दूसरी, मेरा अंश अवतार विष्णु कृष्ण बनकर जाएगा, और वो फिर जगन्नाथ नाम से एक मंदिर बनवाना चाहेगा। उस मंदिर को समुद्र अपनी दुश्मनी से बनने नहीं देगा। कौन सी दुश्मनी से? जो जबरदस्ती उससे रास्ता मांगेगा, और उसके प्रभाव से उस मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। अच्छा ये भी बनवा दूंगा, और बोलो की चाव से आकी बेशक जाओ संसार में। आप क्या कहोगी? मैं न्यू कहूंगा कि जिसकी पूजा तुम कर रहे हो ये काल है। ने बोला जी आपकी वहां पर कोई नहीं सुनेगा, मन फट कर रखे कति। कोई तीर्थों पर लगा रखा है, कोई व्रतों के ऊपर, कोई माता वसाणी धोकन पे, और कोई वेदों में उलझा रखा, योगी बनाकर आंख मीच कर बिठा रखा, कर ले तपस्या बेटा। हजारों वर्ष बैठे रहते, देकर राज और गदा बना दो, 84 लाख दुनी भोग कर, फिर ना ऊपर न गर्दन होगी इसकी। और आप कहोगे तीर्थों पर मत जाओ, आप कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण भगवान नहीं है, आप कहोगे निरंजन काल से, आपको सिर फोड़ देंगे, आपका मनीषी पक्के बना रखिए, आपकी नहीं सुनेंगे एक भी। कबीर साहब ने बोला काल बात सुन ले, जिसने मेरी सुन ली ना फिर तेरी कति नहीं सुनेंगे। या भी पक्की सोच लिए, जिसने मेरी सुन ली फिर तेरी कति नहीं सुनेंगे, तेरा तो पहली का कैदा लगेगा। फिर ये सारा शास्त्र है। ने बोला को सुनेगा जब ना, आप एक पंथ चलाओगे अपने कबीर पंथ नाम से, संत मत नाम से, कहा जी और मैं 12 नकली चलाऊंगा, आपसे पहला भेज दूंगा अपने दूता ने, 12 पक्के दूत भेजूंगा और उनको सिद्धि शक्तियां दे दूंगा। जैसे गोरखनाथ मुर्दे को जिंदा कर दे, कि कमी थी कि मैं पर गधा बनाऊं, आखिर में कबीर साहब की समझ नहीं आता था। तो ऐसे सिद्धि युग संत पहले ही भेज दूंगा 12, और नाम लेंगे कबीर साहब का, नाम नहीं देंगे जो मुक्त होन का, नकली नाम देंगे। और उन नकलों के और वो बड़ी बारी आत्मा उड़ा होंगे तो जाएंगी, तोड़ के तोड़ इकट्ठे हो पाओगे तो तेरा अंश जाओगा। आपका अंश जब जाएगा, आपका भक्त संत को भेजोगे या स्वयं जाओगे, आपसे पहले 12 नकली चलाऊंगा और आपकी वाणी गाऊंगी, जो जाके सुनेगा न्यू के बात तो वही बताओ से एक को जैसी, बात कुछ पौरों से और जड़ी कुछ नारियों से। वो बीज अगर ठीक नहीं है, और महिमा आम की गाँव और देव की करेगा बीज। महिमा तो ठीक है सतपुरुष की सतलोक की,
और बीज की करगा दे रखा मेरा, फिर पछताओगे तो भी कांटे लगेंगे इसे लंबे लंबे। तो ये जो 12 नकली पंथ पहले चाल पड़े और उन्हें तोड़ के तोड़ लाखों और बिना गिनती के सारे बीड़ी पीवे, माता धोकने की टाल नहीं और गुट्टी सूटी लाने हुआ भी कोई आट नहीं। और लोग 3 घंटे सांझ न बैठो, 3 घंटे सुबह रहे और फिर ऐसे नहीं बैठे, फिर वो जावे अगर हमने कुछ उपलब्धि तो नहीं हो रही, वो ना कोई नो दिखेगा। वो कह जी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना सुनाई दे रहा, कितनी देर बैठते हो तुम? संतता पहुंचते भी कोई ना, वो नकली ढोल पीटनिया जगह जगह आश्रम बना रखे, वो मेरे तेरे जैसे अब पर सट्टे ठोके ना उड़े। भाई 3 घंटे बैठे शाम में 2.5 घंटे, अगला 2.5 घंटे तो नहीं बैठ पाता, सारा दिन हड़दौड़ो और सांझ में 2.5 घंटे क्यों कर बैठो? फिर भाई क्यों कर बात बनाइए, तो करनी है पड़ेगी। अब सारा दिन कस्सी बजाने वाला मजदूर और सारा दिन दुकान पर बैठनी है वो बेचारा दुकानदार, और नौकरी सारा दिन जाओ बेचारा वहां पर दफ्तर में कितना और अंडे, वो 2.5 घंटे तो बैठ लिया भाई। और सुबह शाम ने अरे बोले नो ना बैठोगे तो भाई फिर देखो कमी तो अपनी है सब लाया तरह तरह का जो वही हो। रविदास जी ने कद 2.5 घंटे बैठे हो, सुबह और शाम ने अपना धोती बनाया करते और भगवान के नाम जपा करते। कबीर साहब अपनी तानी बना करते थे और मुक्ति पाई, ना 2.5 घंटे बैठे ना 3 घंटे बैठे। और गरीबदास हर दौड़ा करते पाड़ी जाते थे, ना 2.5 घंटे बैठे ना 3 घंटे बैठे। तो भाई हमने ऐसा तरीका चाहिए जो हम आम साधारण ढंग से पार हो जाए, तो संतों ने वही ढोल पीटे। तो इस प्रकार काल ने कहा था मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा, पर नाम न्यारे न्यारे सब के भगवान एक है, आम एक है, तो बीज भी एक ही पाओगा, चाहे कितने ले लियो। कोई नो कहे गुरु जी कोई नाम दे दे उसी से मुक्ति है, तो भाई नाम दान की फिर जरूरत क्या थी, वो तो ओडा ऐसा होया फिर। और नाम दान एक मुख्य वस्तु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। और गीता जी में साफ लिख रखा कि ओम मंत्र के जाप से अर्जुन छुटकारा होगा ना, कति नहीं। वही नाम प्रमाणित है, चारों वेदों का मुख्य नाम ओम है, पर ओम तो भी बात पूरी नहीं बनेगी। ओम की जितनी शक्ति है वो आ जाएंगी, उतनी उपलब्धि हो जाएगी। इससे ऊपर एक और मंत्र है और उसके बाद तीसरा मंत्र सतलोक में ले जाएगा, वो सार नाम कहलाता है। सतनाम और सार नाम जीव को छुटकारा दे। तो कहते हैं धर्मदास जब वो तपत छिला पाया ना, वो सारे के सारे जीव ने बोला जी हम नहीं छुटवा लो, ने बोला भाई अब नहीं छुटवा सकता, और जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, मैं धक्का कर दू ना ही मैं तो मेरा वचन नष्ट हो जाएगा। मैंने तो इसको वचन दे रखा है, ये काम मैं नहीं कर सकता। पर जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, ये मनुष्य शरीर मिल जा जग नर देहा, और तब तुम करियो मेरे शब्द स्नेहा। तब मेरा संत खरे भागते कोई मिल जा मेरे सतनाम का बताने वाला, सार नाम का। और भाई भगवान आत्मा ने किसी ने मनुष्य शरीर प्राप्त हो और ये सत्संग सुन लो, मेरे नाम ने ले लियो, फिर मैं जानो काल जाने, तुम निश्चिंत हो जाना। पर सिमरन करना और मेरी मर्यादा को भंग मत कर देना। इस प्रकार अब मैं थोड़ी सी वार्ता कबीर साहब की और काल की सुनाता हूँ। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा कीना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। अब यहाँ पर बंदी छोड़ अपनी अस्तित्व को छुपा के कि कदे यू कच्चा पक्का सा भगत है धर्मदासी पे, और मैंने कह दो भगवान से, इसको पुराना ज्ञान भी रंग कर रहा है ना, तो अपने को न्यू कह के कि सतपुरुष पूर्ण परमात्मा ने मुझे कहा कि तुम जाओ
जब ही पुरुष आज्ञा कीन्या जीवन काज पृथ्वी पग दीन्या। इन भोली आत्माओं के कल्याण के लिए मैं यहाँ पर इस काल के लोक में आया। प्रथम चले जीव के काजा पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी तिन पुन हमसे रार जगाई। रास्ते में आया ना जब यो धर्म अन्यायी, यो काल अन्यायी बताबंदी छोड़ने, यो अन्यायी मिला मुझे वहां पर। मोके देख धर्म डिग आवा महाक्रोध बोले उतरावा। मन ने देख के अरे यो काल मेरे पास आ गया और मुझे देखकर न छो माँ के गुस्से मौके नो बोला जोग जीत यहाँ क्यों आया, जोग जीत यहाँ क्यों आयो। सो तू हमको वचन सुनाओ, क्या तुम हमको मारन आयो। पुरुष वचन दो मोहे सुनाओ। क्या तो भगवान का कोई आदेश है वो लेकर आया तू आगे मेरे लिए, और या तो मुझे मारन आया है क्या। बोले सच्ची साच बता दे। दासो कहा सुनो धर्मराई। उससे मैंने कहा सुन धर्मराई यानी काल। दासो कहा सुनो धर्मराई जीव काज में संसार ही जाई। जीवन को तुम बहुत भुलावा बार बार जीवन को सतावा। इन जीवों को बेचारों को तने घना काल कर रखा है, गधे गधे बना दे। देखो भाई कहने तो आसानी से कह सकते हैं कुत्ते और कुतिया गधे और गधी, लेकिन जब वो रोल में लगा ना पाना, जब बेरा पट्टेगा गधी की चीज हो सर गधा कैसे बनते हैं। ये तो हम सुन रहे हैं कि हमारे जस्ती भी कोई ना हम गधे और गधी बन जाएंगे। उनको थारे मारा दी दो बात जानो गधे और गधी बनोगे गधे और गधी बताओ। हमारा तो कल जा पाटे थारा नाश रोनता दूसरी बात से। हमने तो ये सुनते ही शरण शरण हो शरीर में। अगर ये बच्चे ने बार बार नहीं कहेंगे ना ये आग है बेटा, ये बिजली के हाथ ना लाना ये मार देगी। अच्छा बापू छा करे क्या बिजली का हाथ ना लाना वो तो यही कर कहने फ्राम उसने कहे बेटा बात तो बाप ने भी रानी मर रहेगा बेटी का बाप तो हाथ ला दिया, इसलिए बार बार कैसे। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या अपनी महिमा प्रगट व्याख्या। तपतशिला पर जीव जड़ावे और वही जार बार अपना सर्वाद करावे। इन तो भूलने बुरी त्रिया और अपना मौज मार रहे। तुम अस कष्ट जीव को दीना ताते पुरुष मोय आज्ञा की दीना कीना। तनी से बूंदा दुखी कर रखा इनको, इसलिए परमात्मा सतपुरुष ने मैं भेज जाऊं। जोग जीत नाम से जो उनके चौथे नंबर के बेटे हैं कबीर साहब की, वो रूप बना कर भगवान आ रही से। तुम ऐसा कष्ट जीव को दीना ताते पुरुष मोय आज्ञा दी कीना। जीव चेता लोक ले जाऊं पर काल कष्ट से जीव बचाऊं। अपने भक्तों को चिता के इनको ज्ञान दे के अपनी महिमा बता के। अब ये मैं बार बार क्यों बांटू सो तो 6 घंटे रोज, इसलिए कि ये हम आपको उसकी महिमा से जोड़ना चाहते हैं। उसकी महिमा का आपने पूरा हृदय में दसिया ना, आप ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाएगा काल से। और यही तरीका है, ये तो खेल का मैदान से भाई। जो अच्छी रिहर्सल करा देगा खिलाड़ी ना अपना कोच, तो आखिर में वो जीतेंगे दुगनी में। हम भाई खूब अपनी तरफ से दगा निकालना कोई हम कोच उस परम पिता के, और आपको सारे तरीके बताओ से सारे दाव सिखावांगे। और जब काल गेल होगी ना टक्कर, और जब उड़ने को आए बापू मर गया, उड़ने ना चला आए माँ मर गया, नहीं वहां पर सिमन सुमन नाम का चलेगा। मौला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़ उड़ रेफरी बनेगा कबीर साहब। अन्यो देखेगा देखांगे भी तुम काल गेला टक्कर कैसे लड़ते फौजी गेर का बंदों को सीधे लौट जाओ ऊपर में पा करके। तो वो ही पहले ट्रेनिंग दी जाती है फौजियों को, उनको ऐसे भी चलाया जाता है और उनको बहुत ऊंचे ऊंचे उन पर पहुंचाया जाता है और ऐसे पटड़े पर के चलाया जाता है। नो एक तार नीचे एक तार ऊपर, नो गौरी खोइयों पर के कि उस समय यूं कदे डरता हाथ ना छोड़ दे मौके पर मर जाए जाके। तो पहले अब हम आपको ये सारे रिहर्सल करा रहे हैं कि वहां पर तुम्हें ऐसी आकृतियां दिखेंगी और काल आकर के अपने आप को हैवी दिखावेगा। वहां पर एक बार सिमरन करना, थोड़ा माँ बाप ने याद ना कर लियो, ये तो कान पकड़ ले जाएंगे, फौल हो जाओगे आप और गिर ले जाएंगे। वहां पर सिमरन करना, श्वास का
सतनाम और सारनाम का। मोलना बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, नौन तयम के दूत आऊंगे नौकर के इसे बूढ़े बूढ़े तो आप आओगे अकेले, पर अकेले मत समझना अपने आप को, बंदी छोड़ा आपके साथ होगा गुप्त रूप में। जब तुम ये इसमें रिहर्सल में पूरी उतर गई तो उसमें सिमरन शुरू कर देना। तो एक सिमरन करेगा ना वो 14 करोड़ 12 करोड़ आओगे नो वीडियो काटते सारे के तुतर ज्यादा लगेंगे एक सिमरन में। कहते मोला बैठा मोर से और देखे दिन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां एक नाम की खेड़। ये नाम की खेड़ है हमारी सिमरन की, और वो सारे गदर गदर पड़ेंगे। जब देखिए तेरा दिल सा खेलेगा ना साचे महाराज जी ठीक क्या करते वो तो एक दिमाग करती है एटम बम सा बन गया एक सांस का सिमरन। तो ये हमारे रिहर्सल है जो आपको यहाँ सिखाए जाएंगे, वहां पर कभी और किसी ने याद करना लग जाए बात बिगड़ जाएगी। जीव चेताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इन सब ने चेतना करके इनको ज्ञान देके और सच्ची लगन जोड़ कर उस परम पिताते इन सारे पार कर ले जाऊंगा। ताते हम संसार ही जाव, दे परवाना लोक पठायो। ये सुन कौल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखान लयो। ने सुनकर और कति ला कर ली मेरा कहने बोले बताऊंगा तो क्यों तू सारे मेरी पोल खोलने ना से। जब हम कहो के बोला काल गुस्से होके 70 युग हम सेवा की नी, राज बढ़ाई मुझको दीन। पुरुष बढ़ाई राज पुरुष बढ़ाई पुरुष मोह क्यों दीनी। 64 युग फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोही देव। तब तुम मार निकाल्या मोही, जोग जीतना छोड़ू तो ही। वहां से तन मन मार के काट दिया मैं, ईब तन इकला ही करूंगा। तब हम कहो सुनो धर्म राया, तुम डर हम नहीं डराया। ने बोला सुन रहे काल तेरे डर तना डरू मैं भी कर ले तेरा जो करना हाथ। कहते तब हम तेज पुरुष हमको तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर हम नहीं डराई। पुरुष प्रता सुमरती बारी, शब्द अंग ते काल ही सारी। तब हमने वो सिमरन किया श्वास का, और उस नाम के सिमरन से उस काल को सार दिया, उसकी इतना कंडम कर दिया कि वो पढ़ के बेहोश होने हो गया और पड़ा पड़ा तड़पा जैसे पक्षी की पाख कट जाया करे। तब तक दृष्टि तब हेरा, श्याम लिटाट वो होती केरा। जब देखा उसका असली रूप काल का पड़ा ना तो नीचे और सब भयंकर शरीर कर रहा नदी देखा डरा मुंह बारिया। ने बोला जो बेरा पेटा यू काल काला माथा ऐसा बूंदी सकल। पंख घात दस होए पखेरू, ऐसे काल मोही पर हेरू। करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन पड़ा चरना तल आई। करो क्रोध जब नहीं बसाई, और जब मेरे पाया माता पड़ के तर रोन लग गया। सब कहते हैं जिसके दिल में मानवता बसती हो, वही रामपाल जी महाराज जैसे संत होते हैं।